हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एकदम ट्रेडिशनल सी डिज़ाइनर कुर्ती। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाने के लिए हमने जो फैब्रिक लिया है वो है 2.5 मीटर का ये है ग्रीन फैब्रिक। 1 मीटर का हमने ये ब्लैक ब्रॉकेट लिया हुआ है और ये 1 मीटर का बेल्ट लिया हुआ है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले टॉप का पार्ट बनाते हैं। तो देखिए मैंने ये कपड़े को 4 फोल्ड किया हुआ है। चलिए लेंथ देख लेते हैं। तो स्विंग अलाउंस को मिला के ये मैंने लिया है 15 इंचेस की लेंथ। अब चलिए मार्किंग शुरू करते हैं। तो सभी लेयर्स को अच्छे से इस तरीके से मिला लीजिए और फिर ही आपको मार्किंग शुरू करनी है। तो मार्किंग के लिए शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 7 इंचेस का, आर्म होल भी लेंगे 7 इंचेस का। चलिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। चेस्ट का पार्ट मैं ले रही हूँ 11 इंचेस। आपका जितना भी चेस्ट का पार्ट हो उसको आपको डिवाइड बाय 4 करना है, प्लस 2 इंच ऐड करनी है स्विंग अलाउंस के लिए। तो ये हो गया चेस्ट का पार्ट। अब हमारी जो लेंथ है वहाँ पे मैं लूँगी 10 इंचेस। ऊपर हमने 11 लिया तो इसमें आपको -1 करना है, तो हो जाता है 10 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लीजिए। चलिए अब आर्म होल बनाते हैं। तो देखिए ये 7 इंचेस है जिसका हाफ होता है 3.5। 3.5 पे मार्क हो गया। अब चलिए आर्म होल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया आर्म होल हमारा। अब बारी आती है नेक बनाने की। तो देखिए इसकी ब्रॉडनेस में ले रही हूँ 3.5 इंचेस की और लेंथ में ले रही हूँ 3 इंचेस की। नेक आप अपने हिसाब से वेरी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे राउंड बना रही हूँ, आप स्क्वायर भी बना सकते हैं, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। तो देखिए मैंने राउंड शेप बना दिया। बस अब हमारी मार्किंग हो गई है। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारी कटिंग हो गई है। अब इसमें से एक पार्ट को निकाल देंगे। जो निकाल रहे हैं वो हमारा बैक का पार्ट है और ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो अब हम इसका आर्म होल ड्रॉ करेंगे और उसके बाद कट करना है आपको। ½ इंच का डिफरेंस पे ही बस बनाना है इसको इस तरीके से। थोड़ा सा हम डीप लेंगे इसका। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल होगा। बस ½ इंच अंदर से किया हुआ है और फिर इसे कट कर लीजिए। तो ये बन गया हमारा फ्रंट का आर्म होल। तो देखिए तैयार हो गई है हमारा टॉप पार्ट की कटिंग। देखिए हमने इस तरीके से इसे कट कर लिया है। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। ये देखिए हमारा बेस फैब्रिक है, ये मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। अब उसके ऊपर हमने जो ऑलरेडी कट किया है टॉप का पार्ट उसे रखूंगी मैं इस तरीके से। अच्छे से इसको रखने के बाद इसी सेम शेप में हम इसे बस कट कर लेंगे। तो हमारा बेस के फैब्रिक की कटिंग हो जाएगी। ये देखिए कटिंग कर दी है हमने बेस के फैब्रिक की भी। तो चलिए अब बेस का फैब्रिक की कटिंग देखते हैं। तो उसके लिए कपड़े को मैंने 4 फोल्ड ही किया है लेकिन ट्रायंगल शेप में किया हुआ है। देखिए मैंने बस ट्रायंगल शेप में किया हुआ है। तो देखिए जो ऑलरेडी हमने बेस का कट किया था ऊपर का पार्ट उसे मैं इस तरीके से रख लूँगी। वहाँ रखना है जहाँ आपका पूरा फैब्रिक आ जाता हो। तो इस तरीके से मैंने ऊपर की तरफ रख दिया और बस एक लाइन ड्रॉ कर ली है इस तरीके से। अब चलिए नीचे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए मेरी लेंथ दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए लेंथ मैं ले रही हूँ 35 इंचेस की। इस तरीके से ये मेरी लेंथ है। यहाँ से मैं शेप देना शुरू करूँगी इस तरीके से हल्का सा राउंड में, और ये लेंथ तो मैं जितनी है पूरी ले लूँगी। तो इस तरीके से ये मेरा राउंड शेप बन गया। बस इसमें इतनी ही मार्किंग है। चलिए अब दोनों पार्ट को कट कर लेते हैं। ये देखिए हमने कट कर लिया है, इस तरीके का शेप बनेगा। अब चलिए अंदर से एक पार्ट को निकाल देते हैं। जो पार्ट हम निकाल रहे हैं वो हमारा बैक का पार्ट है। अब देखिए फ्रंट में हम हाई लो करने वाले हैं। तो यहाँ से मैं लूँगी 22 इंचेस ऊपर से। तो 22 इंच पे मार्क कर देते हैं। ये 22 इंच हो गया हमारा। चलिए अब यहाँ से शेप देना शुरू करते हैं उस टाइप का कि हमारी हाई लो कुर्ती बन जाए। तो इस तरीके से मैं हल्का सा शेप दे रही हूँ। इस शेप को ध्यान से देखिए, यही शेप मेन होता है जिससे आपकी कुर्ती का लुक आएगा। तो इस तरीके से हल्का सा एस शेप किया है मैंने और अब इसको एक्सटेंड करूँगी एंड तक इस तरीके से। देखिए इस तरीके का शेप बन गया है हमारा नीचे से। चलिए अब इसे देखिए इस तरीके का शेप है। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं हम।
तो देखिए हमने फ्रंट का पार्ट भी कट कर लिया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले हम टॉप का पार्ट स्टिच करेंगे। उसके लिए देखिए राइट पार्ट रखा हुआ मैंने टॉप का। अब इस पे ये मैंने लेस का बड़ा सा बेल्ट लिया हुआ है, बिल्कुल मिडल में अच्छे से अरेंज करूँगी इसे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से बिल्कुल मिडल में मैंने रख दिया है। अब मैं क्या करूँगी, हमने जो बेस का कपड़ा कट किया है उसे लगाएंगे इस तरीके से उल्टा, इस तरीके से रख दीजिए। अब आप चाहे तो इसे पिन के साथ सिक्योर भी कर सकते हैं ताकि सिलाई इजी रहे आपके लिए। अब हमें हमारे नेक पार्ट और हमारे आर्म होल पे सिलाई लगा देनी है, और बैक के पार्ट को भी हम इसी तरीके से बनाएंगे, लेकिन हम उसमें लेस यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसमें बस आर्म होल और नेक पे सिलाई लगा दीजिए। अब देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब हम हल्के हल्के से इस तरीके से नॉचेस लगाएंगे। ध्यान रखिए नॉचेस लगाते वक्त सिलाई ना कटे। हम ये नॉचेस नेक पे और आर्म होल दोनों जगह पे लगाएंगे। अब देखिए हमने नॉचेस लगा दिए। अब इसे हम टर्न करेंगे राइट साइड पे। तो इस तरीके से सारे पॉइंट्स अच्छे से निकाल के इसे टर्न कर लीजिए। ये देखिए हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है इसे। ये देखिए फ्रंट का पार्ट भी हमारा बन गया है। चलिए अब शोल्डर फिटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा राइट पार्ट है, इसके ऊपर हमारा जो दूसरा पार्ट हम रॉन्ग रखेंगे इस तरीके से, और अब हम यहाँ पे शोल्डर पे फिटिंग कर देंगे इस तरीके से। अब चलिए फ्रंट का और बैक का पार्ट ज्वाइन करते हैं। तो देखिए मेरा टॉप पार्ट है, यहाँ से मैं लेस को हटा दूंगी, और अब हम क्या करेंगे, ये राइट साइड है हमारा, उसके ऊपर ये इस तरीके से हमारा बॉटम का पार्ट रखेंगे। इस तरीके से दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाइए। याद रखिए हमसे फ्रंट में लगा रहे हैं, इस तरीके से सिलाई लगा दीजिए। इसी तरीके की प्रोसेस आपको बैक पार्ट में भी करनी है। ध्यान रखिए फ्रंट का पार्ट हमने लो रखा हुआ है और बैक का पार्ट में हाईली जो हमने कट किया है वो ज्वाइन करना है आपको। ये देखिए हमने फ्रंट का और बैक में दोनों में ऊपर और नीचे का दोनों पार्ट्स अटैच कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस बेल्ट को हम इस फैब्रिक के साथ सिक्योर कर लेंगे। तो इस तरीके से बॉर्डर पे आप फोल्ड करके यहाँ पे पूरे में स्ट्रेट सिलाई लगा दीजिए, ताकि ये जो हमारा बेल्ट है वो सही से इस कुर्ती पे अटैच हो जाए। इसी तरीके से पूरी लेंथ में आपको इस तरीके से बेल्ट अटैच करना है, वो भी दोनों तरफ, यहाँ पर भी और इस तरफ भी। ये देखिए बेल्ट हमने अटैच कर दिया है। अब बारी आती है फिटिंग करने की। तो चलिए इसे उल्टा कर देते हैं। तो देखिए फिटिंग के लिए चेस्ट का पार्ट मैं लूँगी 19 इंचेस का। आपका जितना भी चेस्ट का पार्ट हो उसका हाफ कर दीजिए, प्लस 1 इंच स्विंग अलाउंस के लिए। तो ये मैंने 19 पे मार्क कर दिया है। यहाँ पे मैं लूँगी 15.5 इंचेस। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही करना है आपको, हाफ करके बस 1 इंच ऐड करना है लूजिंग के लिए। सारे मेजरमेंट आप अपने हिसाब से लें। इस तरीके से लाइन ज्वाइन कर देंगे हम। बस यहाँ हमने जहाँ लाइन ड्रॉ किया वहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। अब इसके बाद देखिए इस तरीके से आपको क्रॉस में जाना है और 1 इंच के डिफरेंस में पूरी लेंथ में सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर भी हम थोड़ा सा क्रॉस में जाके पूरी लेंथ में सिलाई लगा देंगे। तो देखिए फिटिंग हो गई है हमारी। अब बारी आती है नीचे की बॉर्डर फोल्ड करने की। तो देखिए हमें क्या करना है, रॉन्ग साइड पर इस तरीके से आपको डबल फोल्ड करना है और पूरे में सिलाई लगा दीजिए। इसीलिए पूरा आपको कंप्लीट करना है इसी तरीके से। बस डबल फोल्ड कर दीजिए रॉन्ग साइड पे और पूरे में सिलाई लगा दीजिए। तो देखिए नीचे की बॉर्डर भी फोल्ड हो गई है। तैयार हो गई है हमारी ट्रेडिशनल स्टाइल डिज़ाइनर कुर्ती। इसे आप ज़रूर ट्राई करें, आई एम श्योर आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो देखिए दोस्तों तैयार है हमारी हाई लो डिज़ाइनर कुर्ती। जितना सिंपल इसका लुक है उतना ही प्यारा लगेगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में हमें बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। ट्राई करने के बाद हमें ज़रूर बताइए आपको ये कुर्ती कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।